Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की तारीख यानी 12 जून हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। अमन की जिस पहल का इंतजार दुनिया पिछले 65 साल से कर रही थी, आज वो इंतजार पूरा हो गया। सिंगापुर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने जैसे ही कागज के एक पन्ने पर अगल बगल अपने दस्तखत किए तो दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु जंग का खतरा खत्म हो गया। दुनिया ने इस समझौते पर जश्न मनाया, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहां ट्रंप और किम के हाथ मिलाने की तस्वीरों को देखकर हाहाकार मच गया। यह मुल्क है पाकिस्तान। सिंगापुर में जब ये दो कदम बढ़े तो इतिहास बन गया। जब ये दो हाथ मिले तो अमन की नई इबारत लिखी गई। जब बंद कमरे में 50 मिनट हुई ट्रंप और किम की मुलाकात तो खत्म हो गया 65 साल पुराना इंतजार। 12 जून 2018 ये वो तारीख है जब सिंगापुर के सेंटोजा आइलैंड में पूरी दुनिया ने इतिहास को बनते हुए अपनी आंखों से देखा। ये सिंगापुर से आई वो तस्वीरें हैं जिन्होंने घंटों तक पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ाए रखा। और उस वक्त तो सांसें ही थम गई जब इस मुलाकात के नतीजों के ऐलान होने की बारी आई। 지난 과거를 덮고 새로운 출발을 알리는 그 역사적인 문건에 서명을 하게 됩니다. I would actually say that it worked out for both of us far better than anybody could have expected. सिंगापुर के सेंटोजा आइलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाथ मिलाकर दुनिया के सर पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे को टाल दिया। बंद कमरे में किम और ट्रंप की 50 मिनट तक हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद वो दुनिया को परमाणु जंग से बचाने वाला समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच अब नए रिश्तों की शुरुआत होगी। साथ ही दोनों देश अब कोरिया प्रायद्वीप में स्थायी शांति लाने की कोशिशों को तेज करेंगे। इसके अलावा किम ने वादा किया है कि वो 27 अप्रैल को जारी हुए पनमुनजोम घोषणा पत्र के मुताबिक कोरिया प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को खत्म करेगा। साथ ही दोनों देश युद्ध बंदियों की तलाश करेंगे जिनकी पहचान हो गई है, उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। Starting that process very quickly, very quickly. Absolutely. The world will see a major change. 오늘과 같은 이런 자리를 위해서 노력해 주신 트럼프 대통령께 사의를 표합니다. I would like to express my gratitude to President Trump to make this meeting happen. सिंगापुर से इस ऐलान के होते ही पूरी दुनिया में खुशी मनाई जाने लगी। दुनिया के कई देशों ने इस समझौते का स्वागत करते हुए बयान जारी किए।是敌对了多达半个多世纪，而今天两个最高领导人能够坐在一起进行平等的对话，这本身就具有重大。 चीन और दक्षिण कोरिया के अलावा भारत समेत दुनिया के बहुत से देशों ने इस समझौते पर खुशी जाहिर की और आधिकारिक तौर पर बयान भी जारी किए गए। सिंगापुर में ट्रंप और किम की गर्मजोशी से हाथ मिलाती तस्वीरों ने जहां एक तरफ दुनिया को राहत दी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के होश उड़ गए। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकी ने पाकिस्तान को सख्ते में डाल दिया है। अब तक पाकिस्तान दुनिया के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ
आतंकवाद को लेकर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की एक और काली करतूत की पोल खुलने वाली है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच हुए समझौतों से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह किम का उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए राजी होना है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की परमाणु तकनीक की सौदेबाजी और चोरी का राज बेनकाब होना तय है। उत्तर कोरिया के जो परमाणु हथियार दशकों से दुनिया के लिए सरदर्द बने हुए थे, असल में वो पाकिस्तान से ही उत्तर कोरिया पहुंचे थे, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने परमाणु बम तैयार किए। अब इस समझौते के बाद पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि परमाणु तकनीक की सौदेबाजी की उसकी करतूत का पर्दाफाश हो जाएगा। पाकिस्तान से परमाणु तकनीक के उत्तर कोरिया पहुंचने के पहले भी कई दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब ऐसे सबूत सामने आएंगे जिससे पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान को होगी और सबसे बड़ा जो एक किस्म से खुशी हो गए हिंदुस्तान की। नॉर्थ कोरिया को इनिशियली न्यूक्लियर हथियार डेवलप करने में पाकिस्तान ने मदद दी। किम और ट्रंप के बीच हुए समझौते से पाकिस्तान की परमाणु तकनीक की चोरी का राज बेनकाब होना तय है, लेकिन पाकिस्तान के डर की सिर्फ यही वजह नहीं है। इससे पाकिस्तान के इतिहास के कई ऐसे काले राज भी सामने आएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान ट्रंप और किम के बीच हुए समझौते से सहम उठा है, क्योंकि इस समझौते को जैसे ही अमल में लाने की शुरुआत होगी, पाकिस्तान की परमाणु तकनीक की चोरी के साथ साथ मिसाइल तकनीक की सौदेबाजी का राज भी सामने आएगा। साथ ही इससे पाकिस्तान के उस नेटवर्क का पर्दाफाश भी होगा जिसके जरिए उसने कई देशों को परमाणु हथियार बेचे हैं। अमन के समझौते से पाकिस्तान पर आई आफत। ट्रंप किम के बीच बात बनते ही सहमा पाकिस्तान। अब परमाणु बम के साथ साथ मिसाइल तकनीक की चोरी का भी होगा पर्दाफाश। ट्रंप और किम के बीच हुए शांति समझौते से पाकिस्तान एक चक्रव्यूह में घिर गया है। उसका पहला डर यह है कि अब उत्तर कोरिया को बेची गई उसकी परमाणु तकनीक का राज दुनिया के सामने आ जाएगा। क्योंकि समझौते के मुताबिक अब उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार खत्म करने की शुरुआत करेगा। नियमों के मुताबिक इसकी जांच अंतरराष्ट्रीय संस्था करेगी। यह जांच आमतौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करती है। इसलिए पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि उत्तर कोरिया को बेची गई उसकी परमाणु तकनीक अब बेनकाब हो जाएगी। तो पाकिस्तान हमेशा ही डिनायल मोड में रहा और कहा कि एक ऐसा आदमी था AQ खान जिसने किसी की सलाह के बिना, इजाज़त के बिना इस माफी का काम किया है, अपने आप को साइड लाइन किया है। लेकिन वास्तव में पाकिस्तान की आर्मी और ISI की इशारे के बाद ही ये तमाम काम हुए। पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक देकर उससे मिसाइल तकनीक हासिल की थी। इसका पर्दाफाश श्याम भाटिया नाम के लेखक की किताब गुड बाय शहजादी से हुआ था, जिसमें लिखा गया है कि बेनजीर भुट्टो ने 1993 में उत्तर कोरिया का दौरा किया था। वहां वो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम टू संग से मिली थी। इस मुलाकात में बेनजीर ने उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक दी थी। बदले में उत्तर कोरिया ने बेनजीर को मिसाइल तकनीक सौंपी थी। श्याम भाटिया के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने उत्तर कोरिया के लिए रवाना होने से पहले इस गुपचुप सौदे के लिए खास तैयारी की थी। उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ने से पहले एक खास तरह का ओवरकोट खरीदा, जिसका अंदरूनी हिस्से में एक जेब थी। इसी जेब में वो परमाणु तकनीक की एक CD लेकर उत्तर कोरिया गईं। इसके बाद उसी कोट में वो एक दूसरी CD लेकर लौटी, जिसमें उत्तर कोरिया ने उन्हें मिसाइल तकनीक दी थी। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद पाकिस्तान को अपनी मिसाइल तकनीक के भी बेनकाब होने का डर सता रहा है।
पाकिस्तान ने अपनी परमाणु तकनीक का सौदा कई देशों के साथ किया है। माना जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी परमाणु तकनीक उत्तर कोरिया के अलावा लीबिया और ईरान को भी बेची थी। AQ खान के समय से ही बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने पैसा लेके ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची। इराक को भी, ईरान को भी, लीबिया को भी, सीरिया को भी, नॉर्थ कोरिया को भी। इस चोरी का पर्दाफाश होने के बाद पाकिस्तान ने अपने मशहूर परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान को सलाखों के पीछे भी भेज दिया था। लेकिन अब उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चोरी के पूरे नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो सकता है। किम और ट्रंप के बीच हुए समझौते ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी थी। सिंगापुर में समझौते पर दस्तखत होने के कुछ घंटे बाद ट्रंप एक बार फिर मीडिया के सामने आए। यहां उन्होंने किम के एक नए फैसले के बारे में जानकारी दी, जिसका जिक्र उस समझौते में नहीं था। ट्रंप के इस ऐलान ने पाकिस्तान की धड़कनें और बढ़ा दी। किम और ट्रंप के बीच हुए समझौते के बाद पाकिस्तान ये समझ चुका था कि वो एक बड़ी मुसीबत में घिर गया है। लेकिन किम और ट्रंप में हुए समझौते के कुछ देर बाद ट्रंप एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने किम के एक और फैसले का ऐलान किया। इसे किम की ओर से ट्रंप के जन्मदिन का तोहफा भी माना जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि किम ने उत्तर कोरिया के सबसे बड़े मिसाइल परीक्षण केंद्र को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले युद्धाभ्यास बंद करेगा। इन दोनों मुद्दों पर सहमति समझौते पर दस्तखत होने के बाद हुई। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना का युद्धाभ्यास बंद करने का ऐलान करने के साथ ही दक्षिण कोरिया से अमेरिकी फौज वापस बुलाने के भी संकेत दिए। I want to get our soldiers out. I want to bring our soldiers back home. We have right now 32,000 soldiers in South Korea. And I'd like to be able to bring them back home, but that's not part of the equation right now. ट्रंप और किम की मुलाकात में कई मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि ट्रंप ने फिलहाल उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने से इनकार किया है, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें ढील शुरू होना तय है, जिसके बाद उत्तर कोरिया में खुशहाली की शुरुआत होगी और पाकिस्तान की परमाणु चोरी की पोल खुलने का सिलसिला शुरू होगा।